वो कैंसिल करना है। मिला? यस सर। ओके। अब उसके बाद पूरे चैप्टर में कुछ कैंसिल नहीं होगा। हाँ, एक चीज उन लोगों ने दी है, 1.15 जो है, टॉपिक नंबर 1.15, वो टेक्स्ट बुक के अंदर चेक करो। टेक्स्ट बुक के अंदर, न्यू टेक्स्ट बुक के हिसाब से आप चेक करेंगे तो पेज नंबर 37 के ऊपर 1.15 है। मिला? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। हाँ सर। ओके, इसमें यस। हाँ, उसमें थर्ड नंबर मतलब क्या है, filled due to the uniformly charged thin spherical set। मिला? हाँ यस सर। हाँ, उसको कैंसिल करो, बस वो वाली थियरी कैंसिल करो। पहले 15.1 અને 2 છે। या 15.1 एंड 2 है, 3 नहीं है। अभी तो ऐसी ऐसी चीज मिलेगी तो खुश हो जाएंगे आप। हाँ, सिर्फ 15.3, ओके, वो नहीं है। मतलब 15.3 वाली पूरी टॉपिक कैंसिल हो जाएगी, मतलब 15.1 एंड 2। क्लियर? अब इलास्ट्रेशन जो है, इलास्ट्रेशन वो सीधे नंबर ही लिख लो। इलास्ट्रेशन के अंदर 1.1, 1.5 एंड 1.13, सॉरी 13, ये प्रिपेयर नहीं करने हैं। और एक्सरसाइज के अंदर 1.12 और उसके बाद 1.25 टू 1.34, मतलब ये एडिशनल एक्सरसाइज, ये पूरी क्या होगी, एडिशनल एक्सरसाइज, जो नहीं करनी है। मिल गया? 1.25 टू 1.34 टेक्स्ट में चेक करते जाओ तो आपको पता चलेगा पूरी एडिशनल कैंसिल हो गई, और एक होगा 1.12 कैंसिल होगा। वन 1.12 क्यों कैंसिल किया पता चला? 1.15.3 जो हमने वो सेल वाली थियरी कैंसिल की ना, उसके बेस है, मतलब उसने कैंसिल कर दिया। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट। चलो सेकंड, फिर से इंडेक्स पे आ जाओ। और सपोज आप ये सब करेक्शन करना चाहते हो तो सीधा इंडेक्स में ही कर दो। कहाँ करना है? इंडेक्स में। ओके, टॉपिक लिखते जाओ तो भी पता चलेगा, ज्यादा कुछ पेज घुमाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे 1.15 है तो उसके आगे लिख दो कि 1.15.3, वो नहीं करना है। ओके, और पहले आपने दो टॉपिक कैंसिल किए थे, 1.3 और 1.4, और बस इंडेक्स के अंदर ही आप वो ये नंबर भी लिख लेना है कि कैंसिल कौन कौन से हुए। तो इलास्ट्रेशन 1.1, 1.5 एंड 1.30, एक्सरसाइज 1.12 एंड 1.25 टू 1.34 कंप्लीट हो गया। चलो सेकंड चैप्टर निकालो। सेकंड के अंदर 2.9 नंबर टॉपिक, 2.9 इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। मिला? हाँ सर। पूरा टॉपिक कैंसिल करो, बस थियरी में इतना कैंसिल हुआ। ओके, अब न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में इलास्ट्रेशन 2.7, न्यूमेरिकल में इलास्ट्रेशन 2.7, एक्सेस मेरे ख्याल से सिर्फ एडिशनली गया 2.12 टू 2.36, ये कैंसिल। मतलब हमको बेनिफिट क्या हुआ, सिर्फ 2.12, अरे सॉरी, इलास्ट्रेशन 2.7 और यहाँ 2.12, बस ये दो ही न्यूमेरिकल। ये तो हम सिर्फ एक ही कैंसिल हुई, तो एडिशनल तो बहुत सारे लोग ऐसे पहले भी बताया था कि एडिशनल से ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, सिंगल न्यूमेरिकल। तो इस पूरे चैप्टर बेनिफिट क्या होता है, 2.7 गया और एक आपको कौन सा गया, तो टॉपिक नंबर 2.9 गया। सब थर्ड नंबर
चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर 3 के अंदर 3.7 नंबर टॉपिक पढ़ो। क्या लिखा? द रेजिस्टिविटी ऑफ द वेरियस मटेरियल। मिला 3.7 हाँ सर। Yes, sir. रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। कैंसिल करो उसको। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ? तो वो सेल इन सीरीज एंड पैरेलल 3.12। ये अच्छा टॉपिक नहीं है क्योंकि कभी भी ज्यादा से ज्यादा इसमें कुछ पूछा ही नहीं गया था, लेकिन फिर भी ऑलवेज इसको पढ़ना पड़ता था। ये उन लोगों ने अच्छा टॉपिक कैंसिल किया, सेल इन सीरीज एंड पैरेलल 3.12। कंप्लीट। बस ये दो टॉपिक उन लोगों ने कैंसिल किए। ओके, अब इलास्ट्रेशन में कुछ कैंसलेशन नहीं हुआ, थर्ड चैप्टर। लेकिन एक्सरसाइज में कैंसिल, एडिशनल एक्सरसाइज मतलब कितना होगा? 3.16 तो 3.23। इसका मतलब पूरी एक्सरसाइज, पूरे इलास्ट्रेशन एज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कंप्लीट। Yes. ओके ओके, नाउ चैप्टर नंबर 4। अब उसको टेक्स्ट बुक से ही देखना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट में आपको पेज नंबर ही बता रहा हूँ। चैप्टर 4। ओके, पेज नंबर नई बुक के अंदर 140 साइक्लोट्रॉन वाली टॉपिक होगी, चेक करो। 4.4.2 ऐसी टॉपिक होगी, चेक करो। Yes, sir. Sir है. આ સાયક્લોટ્રોન બહુ ઓછી વાર પૂછાયો છે हैं? આ સાયક્લોટ્રોન ટોપિક पिछली છે बार बोर्ड एग्जाम पे आती, पिछली बार बोर्ड एग्जाम पे જ્યારે તો ખાલી 10th માં ना આપ્યા હું તને પૂછું છું કેમ કે સર તમારા પેપરમાં साइक्लोट्रॉन 1985 से है, कोई ना कोई सिंगल क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। કેમ કે સર यूज, इसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और इससे मेजर, इसके रिलेटेड जो भी मतलब इक्वेशन है, रेडियस, फ्रीक्वेंसी और सब जो इक्वेशन है, उससे ज्यादा एमसीक्यू और सब होते हैं। સર ओके, કેમ કે તમારા પેપરમાં ખાલી આના યુઝિસ જ પૂછા છે અત્યાર સુધી हाँ તમે પણ જે એ તો પેપર આપો કેટલી ને વાર ટેસ્ટ લીધો બેટા? તમે કેટલી વાર એક્ઝામ આપી? હજુ બે સ્ટાર્ટર થયું ને? હા, એટલે એ તો ડિફરન્ટ ટાઈપ, એક તો યુઝ અને લિમિટેશન્સ, જેનો યુઝ વધારે થયો છે। પ્રિન્સિપલ જે આપ્યો છે ને, બરાબર છે, એનો બેઝ ન્યુમેરિકલમાં આવી જાય છે, એટલે આપણે રિપીટ નથી કરતા। પણ સાયક્લોટ્રોન મોસ્ટ ઓફ કોઈ વાર કેન્સલ નથી થયો, ફર્સ્ટ ટાઈમ કેન્સલ થયું છે, બરાબર। પણ કયો ટોપિક એ પણ કહું છું, 4.4.2 नई बुक के अंदर 140 नंबर है, पेज नंबर 140। कैंसल ना सर, कैंसल कैंसल કોને વિચાર આવે કે ગુડ મોર્નિંગ હો ફરી આવું કરશે તકલીફ થશે। એવું નથી કરતા ને કે જો હું બોલું છું એ જ ભણવાના છે, બાકીના કેન્સલ, ને તો તકલીફ થશે ભાઈ। ના સર ના એટલે કાંઈ તો બપોરે આવું પણ થાય ઘણી વાર, ઘણા તો અત્યારથી આરામ થઈ ગયો હોય કારણ કે સ્કૂલ પણ તો રિસેસ પૂરી થઈ ગઈ, तो सिंगल टॉपिक कैंसिल हुआ। अब इलास्ट्रेशन लिखेंगे, चलो इंडेक्स में लिख देते हैं। जहां ऐसे सब टाइटल वाले जो क्वेश्चन मतलब टॉपिक कैंसिल होते हैं ना, वो टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर दो, या टेक्स्ट बुक में कंप्लीट है तो इंडेक्स के अंदर ही लिख देना है कि 4.4.2 नंबर कैंसिल। ओके, अब इलास्ट्रेशन, ओनली वन इलास्ट्रेशन कैंसिल किया उन लोगों ने, वो है 4.4। और एक्सरसाइज 4.14 to 4.28 मतलब एडिशनल। फिर से यहां लिख रहा हूं 4.4 इलास्ट्रेशन, एक्सरसाइज 4.14 to 4.28 मतलब पूरा एडिशनल कैंसिल। एडिशनल तो कहीं भी नहीं बचेगा, एडिशनल जो है वो कहीं भी नहीं बचेगा। ओके, नाउ फिफ्थ चैप्टर नंबर 5। ओके, चैप्टर 5 के अंदर टेक्स्ट में चेक करो, पेज नंबर 1
पेज नंबर 176, न्यू बुक 176, टॉपिक नंबर 5.2.2, 5.2.2 एंड 5.2.3. अब मुझे ये नहीं पता चल रहा, आप 5.2.3 चेक करो तो टेक्स्ट बुक के अंदर देखो, डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब सभी इक्वेशन ऐसे है जो सभी इक्वेशन से न्यूमेरिकल एमसीक्यू होते हैं. देखा आपने टॉपिक? हाँ सर. यस सर. कोई ऐसी इक्वेशन मिली आपको कि जो आपको काम में नहीं आती? सभी इक्वेशन काम में आएगी, तो इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे. न्यूमेरिकल तो है, तो मतलब ये थियोरी में लोग आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको इसको पूरा प्रिपेयर करना कि यही एक टॉपिक ऐसा था कि जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस थे. क्लियर? इसलिए एक बार आप आइडियल इसको कैंसिल करो, लेकिन हो सके तो ये जो काम में आने टॉपिक है तो प्रिपेयर करना पड़ेगा. ओके, तो 5.2.2 एंड 5.2.3 वो कैंसिल. अब 5.6 देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मिला. 5.6 टॉपिक पेज टर्न करते जाओ तो मिलते जाएगा. हाँ. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो हम कैंसिल करेंगे तो डायमैग्नेटिज्म कैंसिल, पैरामैग्नेटिज्म कैंसिल और फेरोमैग्नेटिज्म भी कैंसिल. सब कुछ कैंसिल हो गया. टॉपिक के हिसाब से लिखेंगे तो पूरा 5.6 कैंसिल. तो डाई पैरा फेरो तो कैंसिल हो गया, वो ग्राफ भी गया. तो टेक्स्ट बुक के अंदर 5 नंबर चैप्टर किसके लिए लिखा था? ये तीनों एक्सप्लेन करने के तो लिखा था, लेकिन वही टॉपिक उन लोगों ने 5.6 कैंसिल कर दिया. ओके, अब कौन कौन से इलास्ट्रेशन कैंसिल होंगे? वो इलास्ट्रेशन 5.1 to 5.5 and 5.11. 5.1 to 5.5 and 5.11. टोटल 6 न्यूमेरिकल्स कैंसिल हो गए इलास्ट्रेशन से. और एक्सेस के अंदर 5.32 5.25 कुछ नहीं बचा, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल. इस चैप्टर प्रिपेयर क्या करेंगे? इतने सारे न्यूमेरिकल कैंसिल क्यों हो गए? वो जो टॉपिक मैंने बताया करेंगे सर. हाँ, एमसीक्यू प्रिपेयर कर लेंगे. एमसीक्यू 3 है और 2 मार्क्स की क्वेश्चन, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उससे 2 मार्क्स क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा. छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, कुछ भी पूछेंगे. क्लियर? ये सारे न्यूमेरिकल इसलिए कैंसिल हो गए हैं कि आपने 5.6 वाली नहीं, सॉरी, ऊपर वो टॉपिक थी ना 5.2.3 जिसमें नंबर ऑफ वो फॉर्मूलाज थी. ओके, वो टॉपिक कैंसिल हो गया, इसलिए सभी न्यूमेरिकल अपने आप कैंसिल हो गए. इस टॉपिक में जितने भी इक्वेशंस थे उसके न्यूमेरिकल कैंसिल. मतलब याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए होगा. गुडसेट भी इस टॉपिक को कैंसिल नहीं कर पाएगी क्योंकि उससे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे. चलो 6, चैप्टर नंबर 6. चैप्टर नंबर 6 के अंदर 6.2 मतलब एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी कैंसिल करो. .2 टॉपिक कैंसिल. आगे 6.8 एडी करंट कैंसिल. एडी करंट तो नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ यूजेस के लिए ज्यादा यूज होता था. एडी करंट कैंसिल. 2 टॉपिक कैंसिल है. 6.2 मतलब सभी एक्सपेरिमेंट कैंसिल. विदाउट एक्सपेरिमेंट आपको फैराडेज लॉ लिखना है, इसका मतलब ऐसा हुआ. ओके,
और इसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज कैंसिल की 6.11 to 6.17 6.11 वेदांत 6.11 to just a minute 24 एडिशन एक्सरसाइज है 6.11 to 6.17। तो इसमें मतलब सभी न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 6 के सभी न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना है। ओके, किसी को भी कैंसिल है, जो कैंसिल हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, एडिशनल एक्सरसाइज। ओके, नाउ 7 नंबर जो अभी हम पढ़ रहे वो सेवन नंबर के अंदर टेक्स्ट में चेक करो 7.6 टॉपिक में, एक मिनट पेज नंबर बता रहा हूं, ओके पेज नंबर 246 मिला। हाँ सर। इसमें लिखा है एनालिटिकल सॉल्यूशन, कैंसिल करो सर हाँ कैंसर એ તો કહું છું ને તું સર પહેલી પણ આ વાત તો બહુ આજે important આપણે જે ડિસ્કસ સાંભળો, આજે ડિસ્કસ કરવાનો ટોપિક આ જ હતો, આ જ ટોપિક હતો કે LCR નું જે ઇક્વેશન છે એનું એ સોલ્યુશન છે અને ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરવું જ પડે, નહીં તો એને સેપ્ટેમ્બર 7 આઈડિયા જ નહીં આવે। આનાથી તો બહુ બધા ન્યુમેરિકલ સોલ્વ એટલે થાય। બધા બહુ જ છે, હું તો એક તો કહું છું કે હવે આમાં હું કરવા એને કેન્સલ કરી દીધું। એટલે તમે કહું છું કે જે લોકો કેન્સલેશન આપ્યું છે આપણે નો ડાઉટ બોર્ડ એક્ઝામ પૂરતું કન્સિડર કરવાનું, કારણ કે એ જ આ સોલ્યુશન તમે જો ના આઈડિયા આવે તો 7 ચેપ્ટર ઘણું બધું આઈડિયા નહીં આવે, કારણ કે જે ઇક્વેશન છે 7 ચેપ્ટર ની અંદર એ આ એનાલિટિકલ સોલ્યુશન જ છે ને એણે જ આપ્યું 7.6.2 કેન્સલ। સર આ આખો ટોપિક કમ્યુનિકેશન માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। આપણે કમ્યુનિકેશન ચેપ્ટર જ નથી, સર એટલે હાયર સ્ટડીઝમાં હું એન્જિનિયરિંગ એ જ પૂછું ને તને, કમ્યુનિકેશન ચેપ્ટર સિલેબસમાં છે જ નહીં। ગુજરાત બોર્ડની એક્ઝામિનેશન પ્રમાણે તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો, તમારા ટેક્સ્ટમાં टोटल 14 चैप्टर ओनली, 1 to 14 ओनली, 15 चैप्टर सिलेबस में है ही नहीं, टेक्स्ट में होगा सिलेबस में नहीं है। ओके, उसके बाद 7.7 देखो, ये भी टॉपिक ऐसा है कि इसके बिना पावर कैलकुलेट नहीं हो सकता। 7.7 पावर इन एसी सर्किट, वो पूरा टॉपिक कैंसल। पावर इन एसी सर्किट, अब पावर इन एसी सर्किट में ही पावर फैक्टर और डिफरेंट केसेस दिए हैं लेकिन वो कैंसल। कितने टॉपिक मिले इसमें, कितने टॉपिक हुए? 2 7.6.2 7.7 ओके, जो कैंसलेशन है वो। अब इलास्ट्रेशन क्या क्या कैंसिल होंगे वो 7.7 7.8। अब देखो ये देखने वाली कॉमेडी है 7 पॉइंट, अब दर्पण या आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो चेक करो, टेक्स्ट बुक के अंदर 7.7 कैसी कैसी कैंसलेशन है। 7.7 इलास्ट्रेशन निकालो मेरा, वो ग्राफ वाला है, वो पावर का और ग्राफ वाला, जिसको कैंसिल कर दिया। अब उसमें क्या लिखा कि 7.8 के अंदर कितने ऑप्शन है चेक करो तो 7.8 4 options. 4 Four. options ओके, उन्होंने क्या लिखा सी और डी कैंसल, सी और डी कैंसल, मतलब ए और बी पूछ सकते हैं लेकिन सी और डी कैंसल, पूरा न्यूमेरिकल कैंसल नहीं है। 7.8 में सी और डी ऑप्शन कैंसल। ओके, देन 7.9 मतलब 7.8 प्रिपेयर करना पड़ेगा, ए और बी तो करेंगे ही, सी और डी कैंसल है। इसलिए बताओ कि जब सिलेबस पढ़ेंगे तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला, नो डाउट पूरा एडिशनल तो कैंसिल हो गया है। हाँ, हो सके न्यूमेरिकल आपको कुछ ऐसा लगता है तो कैंसिल हो गया, लेकिन थ्योरी प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव में सभी टॉपिक्स काम में आएंगे। एक्सरसाइज
एक्सरसाइज में 7.1 में ओनली बी ऑप्शन कैंसिल, 7.5 कैंसिल, 7.9 कैंसिल एंड एडिशनल 7.12 to 7.26 कैंसिल। पता चला इसमें सिर्फ और सिर्फ 7.1 में फर्स्ट ऑप्शन रखना है बी कैंसिल। Just a minute. Okay. Then chapter number 8. Chapter 8 में theory topic only 8.2 cancel. 8.2 क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट करंट मिला ऐसा? हाँ सर। ओके, इलास्ट्रेशन के अंदर 8.1, एक्सरसाइज के अंदर 8.1, 8.2, 8.10 to 8.15 ये एडिशनल होगा। ओके, नाउ नंबर 9 सेकेंड पार्ट है तो ले लो, टेक्स्ट बुक का सेकेंड पार्ट। नाइन में सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक से ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि 9.2.2 एंड 9.2.3। 9.2.2 the focal length of spherical mirror and 9.2.3 फिर से बोलो ना एक बार। 9.2.2 9.2.3 टॉपिक से जाएंगे तो इजीली मिल जाएगा। 9.2.2 का मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर और 9.2.3 मतलब द मिरर इक्वेशन। 10th में बहुत लिखा, चलेगा। और मिरर इक्वेशन मतलब मैग्निफिकेशन तक वो कैंसिल हो गया। ओके, उसके बाद 9.7 नंबर टॉपिक, 9.7 ऑन पेज नंबर 332। एक मिनट, ये टॉपिक दोनों में मैच होने में प्रॉब्लम हो रही है। टॉपिक नई टेक्स्ट बुक के अंदर 9.7 डिस्पर्शन बाय प्रिज्म है, लेकिन उन लोगों ने टॉपिक में लिखा है सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट। आप चेक करो तो पुरानी बुक में 9.7 कौन सी टॉपिक है पुरानी टेक्स्ट बुक के अंदर? नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट। हाँ, नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट। ओके, नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट वो कैंसिल करना है। पुरानी टेक्स्ट बुक में 9.7 और नई टेक्स्ट बुक के अंदर 9.8। 9.8 नई टेक्स्ट बुक के अंदर, पुरानी टेक्स्ट बुक के अंदर 9.7। मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट, जिसके अंदर होगा रेनबो, बाद में स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मिला? हाँ सर। हाँ बोलो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूरा कैंसिल करो। नई टेक्स्ट बुक में अंदर वो 9.9 होगा, पुरानी में 9.8 होगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप पर 9 है। टेलीस्कोप हमारा क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप क्या पीछे है? 9.8.2 છે। 9.8 जब पूरा कैंसिल हो गया
देखो मेरी बात सुनो, सम नेचुरल फिनोमिना करके जो लिखा, इसमें तो रेनबो और स्कैटरिंग होगा, मिला ऐसा? Yes. हाँ सर। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आई ऐसा लिख के दिया, बाद में माइक्रोस्कोप होगा और बाद में टेलीस्कोप, मतलब पूरा चैप्टर लास्ट तक खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। क्लियर? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब लास्ट टॉपिक इसमें टेलीस्कोप, ये सभी को कैंसिल करना है, पूरी मेन टॉपिक ही उन लोगों ने कैंसिल कर दिया 9.9 9.8 करके, जो मेन टॉपिक है वही। आप देखो इसके अंदर कैंसलेशन में क्या है, तो इलास्ट्रेशन सभी कंप्लीट करने हैं। एक्सरसाइज 9.11 to 9.14 and 9.26 to 9.38, सॉरी 4 नहीं 8, ये एडिशनल है, और ऊपर 4 न्यूमेरिकल कैंसिल हुए पूरे चैप्टर से। है कोई डाउट इसमें? नो सर। ये चैप्टर सभी लेंथी है, इसलिए इसे प्रॉपर्ली कंप्लीट करना पड़ेगा। एक चैप्टर मेरे ख्याल से 9 मार्क्स, एक 11 मार्क्स या 8 12 ऐसा कुछ है, 9 और 10 पूरे 20 मार्क्स है। ओके, चैप्टर नंबर 10 पे आ जाए। चैप्टर 10 के अंदर बोलो, चैप्टर 10 के अंदर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल 10.3 मिला? हाँ सर। 10.3 refraction and reflection of plane wave using Huygens principle. Okay. उसके बाद टेन 10.6 नंबर टॉपिक निकालो दो। Diffraction. 10.6 10.6 डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के अंदर 10.6.3 तक चले जाओ, क्या लिखा है? रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल Resolving हाँ, power रिजॉल्विंग of पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको कैंसिल करो। मतलब यहां से भी माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप गया। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के लिए होता है। सर कॉम्पिटिटिव मतलब इसकी 10.6.1, 6.2, 6.3 सब कैंसर। लिस्ट से तुझे कैंसिल करेंगे लोग। मैंने क्या बताया? 10.6.3 ओनली रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैंसल। आगे 1 और 2 तो कंप्लीट करना है। 3 नंबर कैंसल, 10.6.3 कैंसल हो गया ऐसा। देन पूरा टॉपिक 10.7 कैंसल, मतलब फुली पोलराइजेशन कैंसल। अब 10.7 कैंसल मतलब 10.7.1 से लेकर लास्ट तक जो भी है वो पूरा कैंसिल करना है। कंप्लीट। इस चैप्टर से क्या हुआ? 10.3 एक टॉपिक गया, 10.6.3 गया एंड 10.7 गया। थियरी के हिसाब से हो गए। अब इलास्ट्रेशन 10.6, 10.8, 10.9 कैंसिल। एक्सरसाइज 10.8, 10.9, 10.11 to 10.23
है कोई प्रॉब्लम? સર 10.21 સુધી નહીં. मतलब खबर पड़ी ने तने કેવું પડે તો જ ખબર પડે કે લોકો કેવી રીતે જોઈએ છે. અંદર બીજા ટીક માર્ક કરી દેતા હશે. 21 तक ही न्यूमेरिकल है, 23 तक है ही नहीं. कंप्लीट? इसके पूछा डाउट है कुछ? નો સર. चलो 11 नंबर sir. बोलो. નો સર. जीवित के गया बोल जल्दी. સર જીવીએ છે, કોઈ ડાઉટ નહીં. हाँ हाँ एकदम सही जाने हो गया, तकलीफ में आ गया. ओके 11 नंबर. 11 नंबर से सिर्फ और सिर्फ लास्ट टॉपिक कैंसर. लास्ट टॉपिक मतलब 10.9. 10.9 के 11.9. Davidson and German experiment. 11.9. 11.9 डेविडसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट कैंसर. बाकी पूरा टॉपिक मतलब प्रिपेयर करना पड़ेगा. और उन लोगों ने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सेस के एडिशन कंप्लीट कर दिए. 11.22 11.37 कैंसर. मतलब पूरा चैप्टर रखा है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ लास्ट एक्सपेरिमेंट उसने कैंसिल किया. पूरा चैप्टर एज यूजुअल, सभी न्यूमेरिकल एज यूजुअल, कुछ चेंज नहीं होगा. 11 नंबर. ओके नाउ 12. एक मिनट चलो 12 देखना पड़ेगा अंदर क्योंकि थोड़ा डाउटफुल है. ट्वेल्व के अंदर उसने 12.2 12.2 एंड 12.2.1. 12.2 मतलब क्या है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. नई टेक्स्ट बुक के हिसाब से 415 पेज नंबर. मिला टॉपिक? सर बोर्ड पर लखो न. सुन नहीं सकता, दिखेगा कैसे तू? यस सर मिला. Yes, sir. मिला. 12.2 मिला. 12.2 अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. ओके ये टॉपिक कैंसर, ये टॉपिक कैंसर. उसके बाद उन लोग गया 12.2.1 कैंसर. अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी ऐसा लिखा होगा, चेक करो. अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी मिला. Yes, sir. हाँ सर. ये दो कैंसर, लेकिन 12.2.2 वो रहेगा. 12.2.2 वो प्रिपेयर करना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट वो कंप्लीट करना पड़ेगा. सिर्फ और सिर्फ ये दोनों कैंसिल किए. अब उन लोगों ने ऐसा भी लिख के दिया है कि ये दोनों टॉपिक ओनली फॉर इंफॉर्मेशन. क्यों? क्योंकि वो प्रॉपरली नहीं पढ़ेंगे तो आगे वाले टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे. ओके टॉपिक कैंसलेशन में लिखा और ब्रैकेट में लिख के देखो ओनली फॉर इंफॉर्मेशन. ओनली फॉर इंफॉर्मेशन मतलब पढ़ते हो किसकी इंफॉर्मेशन तो आएगी आएगी. चलो इसमें बाकी कुछ नहीं कैंसिल हो, बाकी सब एज यूजुअल है. ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन 12.1 and 12.2 cancel. Exercise 12.1, 12.2 and 12.11 to 12.17 cancel. मतलब 1 to 1 to cancel करने वो तो एडिशनल है. Now 13. टेक्स्ट बुक के अंदर 13 नंबर में 13.6 तक पहले कंप्लीट कर दो. 13.6 इज रेडियो एक्टिविटी. मिला? हाँ सर. Yes, sir. ऑन पेज नंबर 445
sorry 446 new textbook 446 radio activity 13.6 ओके 13.6 प्रिपेयर करना है 13.6.1 प्रिपेयर करना है लेकिन 13.6.2 13.6.3 13.6.4 ये प्रिपेयर नहीं करना है चलो 13.6.2 इज अल्फा डीके 13.6.3 मतलब बीटा डीके 13.6.4 मतलब गामा डीके वो प्रिपेयर नहीं करना है सिमिलर 13.7 पे आ जाओ ओके 13.7 में 13.7.3 कौन सी टॉपिक है Nuclear fusion. न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी जनरेशन इन स्टार वो प्रिपेयर नहीं करना है सिमिलरली 13.7.4 क्या हुआ कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर ओके वो टॉपिक प्रिपेयर नहीं करना है चैप्टर खत्म हो गया अच्छा इलास्ट्रेशन एक्सरसाइज की लिस्ट लिख ले इलास्ट्रेशन 13.6 13.7 कैंसर एक्सरसाइज 13.6 13.12 13.14 13.22 2 Have we doubt? So now 14 semiconductor. सेमीकंडक्टर में सबसे पहले 14.2 क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर ये पूरा टॉपिक कैंसिल करो classification of metal conductor and semiconductor बहुत लेंथी टॉपिक है ओके पूरा कैंसल उसके बाद डायरेक्टली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही आएगा क्लियर मतलब वो एनर्जी बैंड डायग्राम कैंसिल हो गया एनर्जी बैंड डायग्राम कैंसिल हो गया Okay, now directly 14.8. On page number 485. मिला ऐसा Zener diode. Zener diode. और सिर्फ इसमें 14.8.1 ही कैंसिल है कौन सा Zener diode वही कैंसिल है लेकिन 14.8.2 वो कंप्लीट करना है सिर्फ और सिर्फ Zener diode वाला टॉपिक कैंसिल थियरी में सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक कैंसिल और एक्सरसाइज के अंदर 14.9 14.10 only cancel 14.9 देख रहे थे क्या है इसमें सभी इलास्ट्रेशन है 1 to 10 इलास्ट्रेशन सभी 1 to 10 ये मुझे नहीं पता चला कि 1 to 10 उन लोगों ने रखा ओके 1 to 10 रखा तो हाँ बराबर गुजरात बोर्ड जो है गुजरात बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर आप चेक करो कि 14.10 नंबर टॉपिक होगा आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मिला नहीं है
नहीं है सर। क्या बात करें, पूरा सर NCERT है, हाँ, सर है। है Digital- 14 पॉइंट। बस यही थोड़ा डिफरेंस है कि जो प्रिंट एनसीईआरटी से आई ना उसमें पूरी बुक है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक को खुद ने प्रिंट किया होगा ना गुजरात बोर्ड ने, वहां ये नहीं दिया। ये लॉजिक गेट करके बताया जाता है। ये लॉजिक गेट वाली सर्किट कॉम्पिटिटिव में होती है, ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है, ओके, वो पूरा टॉपिक नहीं है, ये पूरा टॉपिक हो। સર 4.9 में ही सर लॉजिक गेट 14.10 આખું નથી। अरे 14.9 में है लॉजिक गेट। 14.9. 14.9.5 तक होगा आपने, चेक करो तो 14.9.5 तक दिया होगा, मतलब इलास्ट्रेशन 10 तक होगा, बराबर। और उसके बाद उन लोगों ने 14.10 जो है वो पूरी टॉपिक 14.10 मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट, और इसके अंदर भी और न्यूमेरिकल है, 11 नंबर है, 12 नंबर है, 13 है, 3 इलास्ट्रेशन इसके अंदर है। कितने? 3। वो सब प्रिंट में नहीं होगा, मतलब उन लोगों ने भी नहीं बताया, बराबर। मैं इसलिए आपको पूरा स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि ये वाली टॉपिक गुजरात बोर्ड ने प्रिंट ही नहीं की, मतलब वो भी हमारे हिसाब से तो कैंसिल होगी, वो एग्जाम में नहीं आएगी। और उस हिसाब से जो आपको प्रिपेयर करना है, कौन से इलास्ट्रेशन, उन लोगों ने लिखा, चलो इसमें एक काम कर रहा हूं मैं, क्या प्रिपेयर करना वो लिख रहा हूँ, मैंने डाउट हो जाएगी। प्रिपेयर क्या करना है, इलास्ट्रेशन होंगे 14.1 to 14.10 प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 14.8 14.1 to 14.8 and 14.11 to 14.15 इतना प्रिपेयर करना है। क्यों मैंने ऐसा बताया, क्योंकि कहीं 4.10 किसी में है किसी में नहीं है तो डाउटफुल हो जाएगा। सर 4.11 to 4.15 तो एडिशनल एक्सरसाइज है। कहीं 14.11 to 14.15 एडिशनल एक्सरसाइज में। हाँ, लेकिन उन लोगों ने बताया कि इसको प्रिपेयर करना है, वो लॉजिक गेट नहीं होगा, लेकिन लॉजिक गेट के बिना जो न्यूमेरिकल है ना, उससे उन लोगों ने बताया। एक्सरसाइज में उन लोगों ने 14.11 to 14.15 लिखा, अब 15 नंबर तो वो क्या है, वो न्यूमेरिकल है, वो भी लॉजिक गेट का है, चेक करो टेक्स्ट बुक के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर 14.11 से 14.50 ये लिख के दिया उन्हें, तो 14.50 तो लॉजिक गेट वाली न्यूमेरिकल है। या मेरे ख्याल से 1-2 इधर उधर होगी 2 टेक्स्ट बुक के अंदर, तो ये प्रॉब्लम हुआ होगा। आपने एडिशनल एक्सरसाइज देखी? सर एडिशनल में तो 14.11 to 14.19 है और 14.10 एक्सरसाइज में है। हाँ बस, तो ये 2 टेक्स्ट में डिफर है, क्योंकि जो नई टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी वाली, जो नई टेक्स्ट बुक है उनको 14.11 तक, हाँ 14.11 तक न्यूमेरिकल दिए होंगे और 12 से एडिशनल मतलब स्टार्ट हो रही। कोई बात नहीं, वो जब प्रिपेयर कराएंगे मैं अपने हिसाब से पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। लॉजिक गेट भी पढ़ेंगे क्योंकि हमको नीट और जेडब्ल्यू देना है, क्लियर। हम किसी भी टॉपिक को लेफ्ट नहीं करेंगे, ये बता रहा हूँ कि आपको प्रिपेयर नहीं करना है, लेकिन पढ़ना સર पूरा। આમાં આપ્યો જ છે પેલા પીડીએફ માં લોજિક ગેટ ઇન્ક્લુડેડ છે પીડીએફ માં 14.9 टॉपिक में दिया उसमें। एक काम करो, मेरी बात सुनो तो, कि जो गुजरात बोर्ड वाली पुरानी टेक्स्ट बुक है इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिक गेट जो लिख के दिया, कौन सी टॉपिक है? 14.9 हाँ, तो बस ये पूरा कंप्लीट करना है, मतलब पुरानी टेक्स्ट बुक से उन लोगों ने लिस्ट दी है, लिखा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट, ये प्रिपेयर करना है। कुछ लेफ्ट नहीं करेंगे, हम जितना काम करेंगे पूरा कंप्लीट करेंगे, चिंता मत करो, बराबर। आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है,
तो ये जो बताया इतना प्रिपेयर कर देना है। ओके, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो कौन सी न्यूमेरिकल कहाँ है वो चेक कर लेंगे। एक न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है इधर उधर, बाकी सब तो कंप्लीट है। तो 15 नंबर चैप्टर तो है ही नहीं। ओके, और आपके पास प्रैक्टिकल बुक होगी ना, प्रैक्टिकल बुक, वो प्रैक्टिकल 15 नंबर क्यों नहीं है? हाँ, 15 नंबर चैप्टर मैंने थोड़ी बुक बनाई थी, मुझे क्वेश्चन कर। तेरे को क्या इतनी पंचायत है 10 साल? 1985 से लेके ओके ये सिलेबस चेंज हुआ, तब तक कम्युनिकेशन सिस्टम था ही, कभी चेंज नहीं हुआ। पहली बार एनसीईआरटी वाली बुक जब अपेयर हुई तो कम्युनिकेशन निकाल दिया। बराबर, क्यों नहीं तो कैसे बताएंगे। ओके, प्रैक्टिकल की जो आपकी जर्नल है उसके अंदर मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट नंबर, सर 1 मिनट बुक लाइए। एक्सपेरिमेंट 1 to 17 तक है प्रैक्टिकल। टोटल उन लोगों ने कितने प्रैक्टिकल बताए? 1 to 17 है। सो कैंसिल कौन कौन से होंगे? 5, 11, 12 और 18, मतलब 18 तक होंगे, सॉरी। चेक करो तो जर्नल के अंदर, किसके पास जर्नल तो चेक करो कितने एक्सपेरिमेंट दिए। फिजिक्स जर्नल है ही नहीं सर। क्या है नहीं, अभी तो मिलेगी भी नहीं तुझे। प्रैक्टिकल जनरल है ही नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, आप लोग की ये प्रॉब्लम क्या होगी, जर्नल सपोज आपको बाहर से नहीं मिली ना, तो आप लिखेंगे किसमें? और ये स्कूल की अथॉरिटी में नहीं आता कि आपको उसी में लिख के इस बार तो सबमिट करना है। जो प्रिंटेड जर्नल उन लोगों ने दी है हर साल, अब इसमें ही प्रिंटेड। अब आप टेक्स्ट बुक सपोज जर्नल वाइज टेक्स्ट बुक आपने नहीं ली, ऑब्जर्वेशन टेबल ब्लैंक होते हैं ऐसी, बराबर। और स्कूल जब प्रैक्टिकल करवाएगी तो आपको इसमें लिख के देना है, और जब एग्जाम में देने जाना है तो वो लेके जाना है। जेरोक्स नहीं चलवाएंगे इसकी। टोटल 18 एक्सपेरिमेंट होने चाहिए मेरे ख्याल से, और 18 में से उन लोगों ने जो कैंसिल किया 5, 11, 12 और 18, मतलब 4 कैंसिल हुए। टोटल 18 एक्सपेरिमेंट से 14 एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे। 14 एक्सपेरिमेंट तो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बोलो, आप कोई डाउट? नो सर। दूसरा कि कल मैंने आपको पैम्पलेट भेजा था चैप्टर नंबर 5, इस संडे चैप्टर 5 के एमसीक्यू की टेस्ट होगी। क्लियर? इस बार चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू की टेस्ट संडे वाली टेस्ट में होगी। कल मैंने इसलिए आपको ये पैम्पलेट भेजा कि आप पूरा कंप्लीट कर दो उसको। क्लियर? कल भी लेक्चर मेरा ही होगा। नेक्स्ट वीक से हो सके तो मेरे ख्याल से पवन सर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, तो कल भी लेक्चर मेरा ही होगा। क्लियर? 10:30 पे चेक करेंगे आगे क्या करना है। जैसे मैं जो बोला सुनो, कि हमको ऐसा नहीं दिखा कि ये लेफ्ट करो ये निकालो, जरूरत नहीं। पढ़ते वक्त पूरा पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी कॉम्पिटिटिव या कहीं भी एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ, जब बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे तो इसको ख्याल में रखेंगे, ये आपको नहीं पूछा जाएगा, टेस्ट में भी नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से तो आपको इसको पूरा प्रिपेयर करना है। अब कॉम्पिटिटिव में गुड सेट, जेडबलई, नीट, बराबर। हो सके सपोज गुड सेट में लोग कैंसिल भी कर देंगे, चलो ये नहीं पूछेंगे, अलग बात है, लेकिन जेडबलई नीट में तो ऐसा नहीं दिया। सीबीएसई ने भी ऐसा नहीं बताया। सीबीएसई ने बताया कि जो भी सिलेबस कैंसिल हुआ है ओनली फॉर बोर्ड। ओके, बाकी सबके लिए आपको ये प्रिपेयर करना है। सर तुम किसको बोलो? अभी डेट में चेंज आ सकती है बोर्ड के? क्या? बोर्ड की एग्जामिनेशन की डेट में चेंज हो सकती है अभी? नहीं, 21 मई कंफर्म, 21 मई आपके लिए कंफर्म। इसमें क्या होता है कि ऑलवेज हर बार ऐसा होता है कि मतलब नया ईयर स्टार्ट हो इससे पहले पूरी कैलेंडर आती है, एकेडमिक कैलेंडर। ये अब तक नहीं बनी थी। जब ये सब फाइनल हुआ तभी इस मीटिंग के अंदर ये फाइनल कि इतने टॉपिक कैंसिल करो, एग्जाम डेट फाइनल करो। एग्जाम डेट की फाइनलाइजेशन में आपकी एग्जामिनेशन 21 मई को है, 21 मई। अब वो चेंज नहीं होगा।
इसलिए चेंज हो गया कि उसके हिसाब से आगे सब कॉम्पिटिटिव उसके बाद मेरे ख्याल से होगी, सभी कॉम्पिटिटिव जून जुलाई में रहेगी। नीट का सभी मई के बाद, मई में आती थी लेकिन लेट होगा तो ये भी पीछे जाएगी, जेडबल भी पीछे जाएगी। एक फर्स्ट जेडबल कब लेंगे आपको देखना है, जब जो जनवरी में होता था वो कितना पीछे जाता है वो देखेंगे। लेकिन अब ये क्योंकि 9 और 11 तो जून में होगा एग्जामिनेशन, स्टैंडर्ड 9 और 11 आपकी प्रोसीजर होती है, जब चेकिंग करना होता है, रिजल्ट देना है, आगे एडमिशन, तो इसलिए आपको पहले मई में 21 मई ऐसी डेट आई है अभी, 21 मई, मतलब मई की जगह रिजल्ट जून में आएगा। कितना फर्क पड़ेगा। आज इतना रखो, चलो कल जो टॉपिक कैंसिल है वहां से कल स्टार्ट करेंगे। कौन सा? वो एनालिटिकल सॉल्यूशन, वही एनालिटिकल सॉल्यूशन से कल स्टार्ट करेंगे। क्लियर? आज इतना रखो, चलो गुड डे सर। गुड डे।